देखिए, मामला ये है कि हम सबका नहीं, एक खन माफिया है जमशेद जी नाम। एक दुबे जी बेलदार हैं, उनका नाम भी मैं, उनको अच्छा एक सरकार व्यवस्था दी, डक बंगला दी है। ऐश्वर्याम की जिंदगी, डेयरी से पैसा कम पड़ा, खेती से कम पड़ा। तो हमारे पिता तुल्य ओम प्रकाश जी हैं, वर्तमान विधायक हैं, उनसे पैमाना है कि एक मुकदमा हो जाता है तो 2 पीढ़ी बर्बाद हो जाती है। ये बताइए, उस ऑडियो में कहा जा रहा है कि किसान नेता जी कहाँ आप हैं, आइए थोड़ा सा मिल लिया जाए, तो मिल काहे नहीं ले रहे हैं? अच्छा, मिलने का मतलब लीला पापी लालीपाप दे रहे हैं लोग, पैसा का सेटिंग है। आपको लालीपाप खा लीजिए, खाई खा रहे तो आपका पेट काहे गड़ रहा है? न गड़े आपका पेट भैया, तो हमको दलाली जाति में बट गई बा। संतोष भाई जी किसान एक खोजी है ना, कुल जाना के पछवाड़ा खुल जाए। साथियों नमस्कार, मैं संतोष द भारत माइक आप देख रहे हैं। एक ऑडियो जो सोशल मीडिया बहुत से बारे चल रहा है, हमने भी उस ऑडियो को चलाया है। जो बकसरा का माइनर है, जो नहर है, उस नहर से मिट्टी खोदने की बात कही जा रही है और तमाम ऑडियो सामने निकल के, अधिकारियों के भी ऑडियो सामने निकल के आए हैं। और यही है किसान नेता भानु प्रताप सिंह। हमने इनको ढूंढा और जानने की कोशिश की, आखिर भैया आपने ऑडियो रिलीज करवाया है और बहुत सारे सोशल मीडिया पर चल रहा है, हमने भी चलाया। इनसे बातचीत करते हैं कि इन्होंने कब देखा है मिट्टी को निकालते हुए। उन्होंने वो हालांकि उस ऑडियो में कह भी रहे हैं कि ये किसी के देख रेख में हो रहा है और किसके देख रेख में है यही बताएंगे। स्वागत है, कैसे हैं किसान नेता जी? बहुत बहुत आपका स्वागत भाई। आप किसानों की, गरीबों की, मजहूलों की आवाज़ उठाते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक ऑडियो बड़ा सोशल मीडिया पे वायरल चल रहा है आपका, हमने भी ऑडियो चलाया है, क्या मामला है? देखिए, मामला ये है कि हम सबका नहीं, एक खन माफिया है जमशेद जी नाम है, उर्फ भूअर जी, नाम उनका बहुत चर्चित। कहाँ के हैं वो? मनिया का हार्वेस्टर भी रखे हैं, अच्छा, जेसी भी रखे हैं, जेसीबी भी रखे हैं। वो चर्चा में रहते हैं हमेशा। उनका यही काम है कि हर बार चोरिए करना है। और इसमें कुछ सरकार के कर्मचारी मिले हुए हैं, सिंचाई विभाग के। एक दुबे जी बेलदार हैं, उनका नाम भी मैं, उनको अच्छा एक सरकार व्यवस्था दी, डक बंगला दी है। ऐश्वर्याम की जिंदगी जी रहे हैं। वो प्रति टाली 300 रुपया वो लिए हैं मिट्टी निकलवाने का, वो ठेका लिए हैं। वो स्वीकार भी रहे हैं जो इनसे बात की। हाँ, वो तो साहब, तो हम सबका नहीं रिकॉर्डिंग करते हैं, लेकिन इसमें कई लोग हमको रिश्वत का भी लालच दिए, तो हम सोचे इनका क्यों ना रिकॉर्ड करके आपके चैनल के माध्यम से चलवा दिया जाए। बहुत लोग आज भी हमारे यहाँ पैसा का ऑफर आ रहा है, लेकिन जानते हैं हम एक डेयरी खोले हैं, 40 गाय है हमारे यहाँ, हम 2 कुंटल डेली दूध बेचते हैं। घर का खेत 8-10 बीघा है, मैं 60 बीघा खेती करता हूँ। हमारे ये महाराज बताइए, उस ऑडियो में कहा जा रहा है कि किसान नेता जी कहाँ आप हैं, आइए थोड़ा सा मिल लिया जाए, तो मिल काहे नहीं ले रहे हैं? अच्छा, मिलने का मतलब क्या होगा? पैसा हो सकता है मिठाई खिलाएंगे भैया, मैंने वो तो कह रहे हैं कि भैया जो अधिकारी आपके सब किसको बता रहे कि उनके देख रेख में हुआ है। जो यहाँ के बेलदार उसको बोलते हैं नहर का, उस सबसे माने भ्रष्ट अधिकारी। कहाँ से चोरी कहाँ से तब कर लिए, जब उनके देख रेख में हुआ है तो? उसके सह पे हुआ है ना। इसको बात को मैं पकड़ लिया। अभी बेलदार बोला है, वाया मिला है कि हम इनका खिलाफ लिखेंगे, इनको भी फंसाएंगे। तो हम चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं, बेलदार की हैसियत कहाँ है कि जो हमको फंसा दे? हम गलत करेंगे तब ना कोई फंसाएगा। अभी इसमें देखिए, हमारे एक बगल के पटीदार हैं दिनेश भैया, वो IGRS भी 1076 पर फ़ोन किए हैं, 112 नंबर आई है तो मिट्टी रोका है। फिर बकफड़ा के सम्मानित भगवान तुली किसान लाठी लेके दौड़े तो ये सब भगे हैं। तो इसमें देखिए जेई महोदय मिले हैं, जेई उस दिन मौका पर गया। इसके बाद हमको देखे तो जेई महोदय भाग गए। फिर नेताजी के स्कूल के बगल में हम फ़ोन किए, रुके, तो वो बोले कि हम बयान देने लायक नहीं हैं, FIR करने लायक नहीं है। तो मैं तो एक्सियन महोदय से 3 बार से मैं फ़ोन किया। मैं SC साहब को जो बनारस बैठे उनको भी मैं फ़ोन व्हाट्सअप भेज दिया। वो बोले हैं कि भानु व्हाट्सअप भेज, बातचीत हुई है, चला है। हाँ, तो अभी इसके बावजूद भी अब तक मुकदमा नहीं हुआ, तो दुर्भाग्य की बात है। तो क्या मुकदमा के लिए आप कह रहे हैं, तो क्या लोग कह रहे हैं? ना, लीला पापी लालीपाप दे रहे हैं लोग, पैसा का सेटिंग है। आपको लालीपाप खा लीजिए। अब जब लालीपापे खाना तो होता बुलाया जा रहा है, मैं इतना स्वागत किया जा रहा है, वो बुला ही ना, बगल के रहने वाले आपके हैं, भाइये ना लगेंगे आपके एक तरीके से। अच्छा, ये बताइए कि जब हमको पैसे लेने होगा, मान लीजिए हमारा डेयरी से पैसा कम पड़ा, खेती से कम पड़ा, तो हमारे पिता तुल्य
ओम प्रकाश जी हैं, वर्तमान विधायक हैं, उनसे हम कह के नहीं 5 लाख 1 लाख मांग लेंगे कि चाचा दे दो, 6 महीना बाद दे दे, सो खेती मरा गए। सच्चाई है कि उसको किसान का धान भी नुकसान हुआ है, गेहूँ भी। तो वो तो हमारे खुदे गार्जियन हैं, भगवान देव तुल्य। देखिए जमनिया में 7 विधानसभा है ना गाजीपुर में, अगर सुरक्षित है तो ओम प्रकाश सिंह का देन है। आप पूरा हर जगह लाठी गोली चला है ना, जमनिया में कहीं चला है गोली तो आप बता दीजिए। इसका पूरा अगर नेताजी घर से ज्यादा अपने विधानसभा को सुरक्षित रखा। अच्छा, आप कैसे कह दिए कि वो मिट्टी बेचा गया है, मिट्टी निकाल कर वो बेचे हैं, कैसे कह रहे हैं? सच है, प्रूफ है। आज 1200 रुपया पर किसानों की मिट्टी बिक रही है। माने किसान जिसको घर बनाना है ले रहा है। किसान जो मिट्टी निकलवाता है लीगल अपना करा के कि मिट्टी ऊपर हो गया है, थोड़ा ऊंच बढ़ जाए, जो लीगल पेपर कराता है तो पर टाली किसान को 350 से 400 रुपया टाली पर मिट्टी मिलता है। अच्छा। और उसका कास्ट जो गिरवाने वाला होता है उसके ऊपर पड़ता है, जो लीगल किसान जाता है। तो जब लीगल जाएगा 350 में मिट्टी बेचेगा तो ये तो अनलीगल है, ये तो 250-300 में 250 में बेच देगा। घर का तो है नहीं, सरकार का रेवेन्यू है। इसमें सबसे दुर्भाग्य की बात है, सिंचाई विभाग का एक पैमाना है कि एक मुकदमा हो जाता है तो 2 पीढ़ी बर्बाद हो जाती है। इसका तारीख जानते हैं कहाँ पड़ता है? एक गाजीपुर पड़ेगा, एक मिर्जापुर पड़ेगा, एक चंदौली पड़ेगा, एक बलिया पड़ेगा। इतना खतरनाक है। सब लोग मिठाई खा रहे हैं तो आपका पेट काहे गड़ रहा है? ना गड़े आपका पेट भैया, तो हमको दलाली या थोड़े लेना है। अगर हमको मिठाई खाना होता, देखिए मैं किसान नेता हूँ, किसान नेता की पहचान एक टोपी की वजह से हुई। हमको आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत जी जो हैं, बहुत हमारे ऊपर विश्वास की है, नाज की हैं। मैं उनका विश्वास को कभी हनन मैं नहीं करूँगा। हाँ, अब उनके मैं आदेश पे चलता हूँ। लोग कह रहे किसान नेता को पैसा चाहिए, वो दलाल है, इसीलिए ऐसा बातें कर रहा है, पैसा मिल जाएगा फिर बैठ जाएगा। तो हम तो लोग कमेंट कर रहे हैं। दिलदार नगर में आप निकालो और बलवंत भैया हमारे जो बड़े भाई पत्रकार निकाले, जब जांच टीम अधिकारी आ गई, रोड बढ़िया बना है कि नहीं? फर्स्ट क्लास बना है, जिंदगी में इससे पहले पूर्व नहीं बना था। जब जांच टीम आ गई, रोड बढ़िया बन गया, तो उसमें कमीशन की क्या बात है? कमीशन लेना होता तो हम आपके चैनल में आके हम बयान थोड़े देते हैं। हमारे यहाँ बहुत ऑफर आया है, वो तो एक कुशवाहा जी हैं, कई लोग कहे मान जा। हम स्पष्ट बोले हैं ना कि हम नहीं मानेंगे, पैसा हमको क्या चाहिए। क्या किसान नेता को धमकी भी आ रही है मारने की जान से? ना, इतना ना। आप आवाज उठा रहे हैं, इतना लोगों के पीछे आप, इतना जैसे कि किसी के पीछे इतना पड़ गए, तब मैं कह रहा हूँ इतना किसी के पीछे पड़ गए तो धमकी उमकी नहीं आ रही है? देखिए ये है ना कि भुवर जी का रिकॉर्ड बहुत गंदा है, शुरू से है। इनका रिकॉर्ड गंदा है। आज सरकार में हमको कोई धमकी देने वाला नहीं है। अगर कोई देगा तो मुंह तोड़ जवाब दूंगा, मैं लड़ूंगा उससे। हम गलत थोड़े कर रहे हैं। अब देखिए ये बकफड़ा माइनर का है, पालनपुर माइनर का निकला है, जो मनिया के पूरब साइड से पालनपुर माइनर, उसमें भी मिट्टी निकाले हैं। एक पचौरी गांव है, माइनर साफ किया गया होगा, वो निर्देश के द्वारा साफ करके मिट्टी हटाकर वहीं रखा गया। ध्यान दीजिएगा, चश्मा लगा के जाइएगा, जैसे मैं चश्मा लगाया हूँ लगा के जाइएगा और देखिएगा मिट्टी निकाल करके किनारे किनारे रखा गया होगा। आपको भ्रम हुआ है। सुनिए, यही तो दुर्भाग्य है कि लोग अगर जन सेवा करते, समाज सेवा करते, तो आज किसान बदहाल नहीं होता। उसमें टेंडर होता है संतोष जी, बिना टेंडर का आप नहर पर एक मुहानी काटने के बाद इतना तगड़ा मुकदमा होता है कि 2-3 पीढ़ी झेलती है उसकी। आई मिट्टी बेचे हैं 250 से 300 रुपया। मिट्टी बगल में दिख नहीं रहा है, नहर के बगल में एकदम नहीं। आप जाके मौका का टीम जाएगी, हमारे धबर में टीम जाएगी जरूर। मिट्टी बिका गया है और प्रति टाली 1200 रुपया मिट्टी बिका गया है। चूँकि शाम हम कहे ना कि यहाँ पर डांड भम से सब लोग, चूँकि भुअर का रिकॉर्ड इतना गंदा है, और सबसे तो अफसोस है कि सरकार में भुअर अब तक मुकदमा क्यों नहीं हुआ। इसमें सब लोग मिले हैं। कितने दिन हो गया? आज हो गया करीब 10 दिन हो गया। उसके बाद कुछ नहीं हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अज्ञात हम गवाही करेंगे, अपना नामजद मुकदमा करें। क्योंकि उसका वीडियो साफ है ना, कह रहे दुबे जी के ब्लॉकों में रहता, पंडित जी के कहला पर निकलले बनी। तो ये बतावे संतोष भाई, कुल कैसे हुई? किसान मर जी हन, किसाने के ऊपर सब कर। अब भानु प्रताप सिंह किसान नेता क्या करने वाले हैं? 10 दिन हो गया। 10 दिन अगर आज मुकदमा नहीं हुआ तो कल थोड़ा हमारा माता जी का तबीयत, कल हम जाएंगे बना, परसों से हमारा उग्र रूप देखिएगा।
एकदम पक्का होगा। जलवा टोपी के दिखेगा क्या ये? एकदम जलवा। हमरा ना भाजपा ले मतलब बा, ना सपा ले मतलब बा, जनता से आ मतलब। ना बहुजन ले मतलब बा। हाँ। हमारे राकेश टिकैत यादव हमारे गुरु हैं। आज किसानों को हम आपके चैनल से संतोष जी देहात में बता देता नहीं क्या जौन है यूपी में किसान लोग के लाभ मिलता ना, हमारे आदरणीय राकेश टिकैत जी के वजह से मिल रहा है। हम भी गए थे सिंधु बॉर्डर पर, अब भाषण भी दिए। हम 15 दिन रहे। वहाँ के किसानों का दिल बड़ा है। यहाँ किसान जाति में बट गई बा संतोष भाई जी। किसान एक खोजी है ना, ये कुल जाना के पछवाड़ा खुल जाये। चलिए, ये भानु प्रताप के साथ नेताजी थे। और जो माइनर वाला जो ऑडियो चल रहा है, जो मिट्टी खनन का ऑडियो चल रहा है, उसी से बातचीत करने चर्चा करने के लिए। लेकिन अब जो है कि ये कह रहे कि 10 दिन हो गया, मुकदमा नहीं हुआ, लेकिन अब देखना रह गया कि कल के बाद ये क्या करते हैं। वैसे अपनी राय जरूर दीजिएगा। जिस तरीके से जो धड़ल्ले से शिवराज तहसील क्षेत्र में जो मिट्टी खनन चल रहा है, उसके विषय में आप क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।